पूरे के पूरे 100 लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया हुआ है। यार आप लोग तो ऐसी बात मत करो यार, शर्म नहीं है जिस तरह की बात करते हुए। आई मीन डू यू थिंक एवरी पाकिस्तानी इज अ फूल? कम आउट ऑफ इट यार प्लीज। हुकूमत में आके कुछ और बातें करते हैं, भूषण में आके कुछ और बातें करते हैं। मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुंच गया हूं, पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा है। ये अवाम को धोखा दिया जाता है, एक को जालिम दिखाया जाता है, एक को मजलूम दिखाया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, अगले को लाया जाता है। कोई जेल में वेट कर रहा है, कोई लंदन में वेट कर रहा होता है, कभी किसी को सऊदी अरब में वेट कराते हैं। कमाल है। ये ट्वीट करना आता है आपको हामिद मीर साहब? ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी ट्वीट है? ये क्या खास बात है? किसी की ट्वीट पढ़ लेते हैं, वो आके उसमें आगे 2-3 दफा अपने आगे पीछे कर देते हैं। सब बड़े एंकर आप लोग ये कर रहे हैं, कौन सा मुल्क की सेवा कर रहे हैं? लेकिन ये हामिद मीर साहब की एक ट्वीट जो है, इसमें ये कहा गया कि IMF ने हमें बहुत एक पसमानदा ममालिक की फहरिस्त में लगा रखा है। इसमें क्या खास बात है? मतलब इसमें क्या नई बात है, क्या खास बात है? मुझे नहीं पता कि हामिद मीर साहब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें कौन सी शक की बात है? IMF ने कौन सा कोई गलत काम कर दिया? जैसे हम हैं तो उन्होंने वैसे कर दिए। यही हमारी औकात है, जो इस वक्त हमारी जो मुआशी औकात है यही है। IMF क्या करे? आपको ये लिख दिया IMF के जी आप दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और आप दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। चाहते कि ये IMF लिख दे, ये लिख देगी तो फिर आप बोलेंगे जी IMF झूठ बोलता है। तो वो बेचारा IMF क्या करे? वो जो हकीकत है वो लिख रहा है, वो यही हकीकत है। आप इसको जैसा भी समझें। और हामिद मीर साहब से और जितने भी हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो नाम हैं मीडिया के, मैं उन सब से मुखातिबों के कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं सारा वक्त? आप लोग सारे वक्त अपने प्रोग्राम मुर्गों को नहीं लड़वाते? आपने 2-3 पार्टियां चुनी हुई है, उनको नहीं लड़ाते आप लोग? किस टॉपिक पे आप लोग की 90% आप लोग की जितने भी आपके मीडिया के जो टॉक्स किस बात पे होते हैं? 90% कोई रिलेवेंट बात नहीं होती है। उसमें कहाँ कोई जिक्र होता है जिसमें आप मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं? कभी आपने सोचा आप बड़े बड़े एंकर्स ने कि आप उन पार्टियों के लोगों को लेके आएँ जो कि इस मुल्क को सुधारना चाहते हैं? कभी आप ला सकते हैं उनको? लाते हैं आप लोग कभी उनको? ये ट्वीट करना आता है आपको हामिद मीर साहब? ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी ट्वीट है? ये क्या खास बात है? किसी की ट्वीट पढ़ लेते हैं, वो आके उसमें आगे 2-3 दफा अपने आगे पीछे कर देते हैं। सब बड़े एंकर आप लोग ये कर रहे हैं, कौन सा आप मुल्क की सेवा कर रहे हैं? कौन सी आप जमहूरियत की सेवा कर रहे हैं? किस चीज़ की आप लोग सेवा करते हैं? 2-3 साल में एक दफ़ा आप किसी अच्छे फोरम पे खड़े होकर कोई बात कर लेते हैं। कभी आपने बात की तालीम के लिए? कभी इन बड़े एंकरों ने बात की सेहत के लिए? कभी इन बड़े एंकरों ने बात की हमारी जैसी पार्टियों के मंशूर के लिए? की कभी इन लोगों ने ये बात? कभी इन लोगों ने अपने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इन पार्टी से जान छुड़ा लो? ये जो अभी हाजिर पार्टियां हैं, किसी अच्छी पार्टी के बारे में सोचो। कभी इन लोगों ने मिलाया किसी अच्छी पार्टी को, किसी अच्छी पार्टी के लीडर को इस आवाम के साथ? उन्होंने अपना फोरम इस्तेमाल किया है? कर ही नहीं सकते हैं, ये अलाउड ही नहीं है इनको। इस खातिर छोड़े ना जरा अपने ये मीडिया चैनल्स को, जो मीडिया चैनल्स नहीं है, जो माफिया बने हुए हैं, चंद पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। 5-6 पार्टियों के अलावा किसको बुलाते हैं? छोड़ें, आप बात करते हैं हामिद मीर साहब की और बाकी एंकरों की। मैं सिर्फ हामिद मीर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गिला मेरे तमाम बड़े एंकरों से है, तमाम बड़े टीवी चैनलों से है। जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किसको आप बुलाते हैं? आपको क्या दिलचस्पी एक उसमें सियासत में कि मुल्क तरक्की कर ले? जो नामवर शख्सियात होती है उनको आप लाके बैठाते हैं। जिस आदमी के बुलाने से आपके प्रोग्राम का, आपके टीवी चैनल का, आपके प्रोग्राम का रेटिंग बढ़ती है, वो आप लोग करते हैं। कौन से टॉपिक्स आप डिस्कस करते हैं मुल्क की तरक्की के लिए? बैठाने जरा मुझे लोगों के साथ, बैठाया जरा मुझे किस पार्टी के लीडरों के साथ, उनको मैं बताऊं कि जी पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, क्या क्या गलती है उनकी, कराएं जरा मेरा सामना उनके साथ। मैं चैलेंज करता हूं यहां पर इस प्रोग्राम के थ्रू बड़े से बड़े टीवी एंकर को, बड़े से बड़े टीवी चैनल के बड़े से बड़े प्रोग्राम को बुलाएं जरा मुझे, कराएं मेरा सामना उनके साथ। इजराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे या पाकिस्तान तस्लीम ना करे, उससे यहूदी को और इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप जरा ये समझा दें, क्या फर्क पड़ता है उनको? उनका कौन सा दुनिया में कारखाना बंद होता है? उनका कौन सा दुनिया में कारोबार बंद होता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? हम नहीं करते उसको तस्लीम। हामिद मीर साहब और जितने बड़े एंकर थे बस वो इन्हीं चीजों में लगे रहे। पूरी कौम के इसमें उलझा दो। अपना किबला दुरुस्त कर लें बाबा हामिद मीर साहब, फिर जाके फिलिस्तीन की बात भी कर लेंगे, इजराइल की बात भी कर लेंगे। आप खड़े कहां पर हैं? आपकी दुनिया में हैसियत क्या है? किस तरह की बातें करते हैं आप? पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, और पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया हुआ तो हमने क्या उखाड़ लिया इजराइल का? मुझे बताइए आप। पाकिस्तान खुद कहां खड़ा हुआ है और आप ये इशू लेके आप बैठे हुए हैं? टोटली नॉन इश्यूज। हमारे यहां पर खुलेआम कराची जैसे आपके कमर्शियल कैपिटल में रोजाना करोड़ों रुपए की वारदातें हो रही हैं और लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, और आपकी पुलिस बेबस है। और आके CM साहब कहते हैं और वहां के ट्रीटमेंट साहब कहते हैं कि जी हमने 20% काबू पा लिया है। और ऐसी की तैसी तो हमारी 20% की काबू पा लिया है, और जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट गई है, ये केयरटेकर गवर्नमेंट गई है, उसने सारा कुछ बिगाड़ दिया है। और हामिद मीर साहब कहते हैं जी ये हो जाएगा कि तस्लीम किया जाएगा, तस्लीम नहीं किया जाएगा। हामिद मीर साहब उस पर बात करें ना, जाएं कराची में बैठ के प्रोग्राम करें, जाएं जरा कराची में किसी IG के पास बैठे, जाएं कराची में DPO के पास बैठे उस इलाके के, वहां प्रोग्राम करें। जाए ना जरा उधर, ये जो अपनी टीम को लेके जाए, वो जो कच्चा बोलते हैं क्या बोलते हैं, उधर जाए। कच्चे के इलाके में फौज क्यों नहीं जाती? फौज क्यों ऑपरेशन नहीं करती? एयर ऑपरेशन क्यों नहीं करती? इलाका गैर में तो करती है, वहां क्यों नहीं करती? कितने आपको F-16 चाहिए उसको कच्चे इलाके के डाकों को खत्म करने के लिए? और शर्म नहीं आती हमारे पुलिस को? कहते हैं कि हम कच्चे में जा नहीं सकते, उनके पास असला है, हमारे पास वो असला नहीं है। स्टेट की पुलिस ये कह रही है कि मैं एक सूबे के फलां जगह पर जा नहीं सकती। लुक एट दैट, डू यू कॉल दिस अ स्टेट? और फौज तमाशा देख रही है उसका। क्यों?
तवज्जो ही कहीं और है। बेचारे उस्ताद था, उस्ताद हम सब का बाप है, उसकी वजह से हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और वो मर गया बेचारा डाकू की वजह से। वो ऐसा एक वक्त था, ऐसा एक मोमेंट था, उस वक्त तो हमें ढाबा बोलना चाहिए था। हमें हेलीकॉप्टर से, चॉपर्स से, टैंकों से, हर तरह से उनको बस खत्म कर देना चाहिए था, क्रश कर देना चाहिए था। इट्स अ मैटर ऑफ नॉट मोर देन 5 मिनट्स फॉर द आर्मी। आर्मी को भी छोड़ दें, रेंजेस उनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तौबा तौबा यार। यार आप लोग तो ऐसी बात मत करो यार, शर्म नहीं है जिस तरह की बात करते हुए। आई मीन, डू यू थिंक एवरी पाकिस्तानी इज अ फूल? कम आउट ऑफ इट यार प्लीज। हुकूमत में रह के कुछ और बातें करते हैं, भूषण में आके कुछ और बातें करते हैं, कम आउट ऑफ इट यार। बैरिस्टर गौहर साहब, आपको तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि आप इस तरह की कोई भी बात करें। कि अगर आप समझते, सबसे पहले तो आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दे दें पीटीआई से। जो इन लोगों ने पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको ज़रा आगे आके काम करने दें। आप लोग पता नहीं कहाँ से पैराशूटर्स आ गए, सारे जो वकला वगैरह हैं। आप लोग को तो जेब ही नहीं देता कि आप लोग इस पार्टी की सरबराही करें। आप लोग को पीटीआई के बारे में क्या पता है? और पीटीआई में देखें कितने लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ हैं। तो आप इस चक्कर में पड़े ही नहीं। आप जो पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उनको सियासत करने दें। दूसरी बात ये, जो आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान इतना पीछे हो गया है, तो हुआ है पीछे, बिल्कुल ये हकीकत है। किसकी वजह से? उसमें आपकी पार्टी का हाथ नहीं है। जब आपकी पार्टी हुकूमत में थी, आपकी पार्टी ने रूल ऑफ लॉ के लिए क्या किया था? उस वक्त तो आप ये सारा कुछ कर रहे थे, जिसको अभी आप कहते हैं कि ये सारी और गैर कानूनी तरीके कार हैं, जब ये सारा कुछ हो रहा है। आप लोग ये सारा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे थे। किस पार्टी की हुकूमत में पिछले 75 साल में आर्मी के जनरल को एक और टर्म और उसके बाद फिर कई और टर्म देने की इजाज़त दी है? किस पार्टी के उसमें दौर में ये हुआ है? आपकी पार्टी के दौर में ये हुआ है। और कौन सा रूल ऑफ लॉ चाहते हैं? किस तरह से आपने धज्जियां उड़ाई हैं सुप्रीम कोर्ट की? आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त आपकी पार्टी के लिए किस तरह काम करते थे? ऐसा लगता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी के वकील हैं। वो इस तरह करके सारा कुछ काम हो रहा था कि दुनिया नहीं देख रही थी सारा कुछ। उस वक्त रूल ऑफ लॉ कहाँ था? जिस वक्त वो एमकेएम जो जिसकी हिस्ट्री रही है, बोरियों में कराची के आम इंसानों की लाशें भरी थी, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेररिस्ट जमात, और इमरान खान साहब ये सब कुछ उनके बारे में बार बार कहते थे। और जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में आए और उनको की जरूरत पड़ी, तो क्या इमरान खान साहब वो शख्स नहीं थे? एमकेएम जो है, ये तो बड़े नफीस लोग हैं। जब आपका साथ कोई देता है तो फिर वो जालिम, वो डाकू, वो दुनिया का खराब तरीन आदमी फिर नफीस बन जाता है। परवेज इलाही साहब और चौधरी जो दूसरे हैं, ये शुजात, ये दोनों जो हैं, ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। फिर वो डाकू जो थे, वो पंजाब के सबसे बड़े फरिश्ते बन गए, आपकी पार्टी के पंजाब के बड़े बन गए, और आपने उनको सीएम बना दिया। यार आप लोग तो ऐसी बात मत करो यार, शर्म नहीं है जिस तरह की बात करते हुए। आई मीन, डू यू थिंक एवरी पाकिस्तानी इज अ फूल? कम आउट ऑफ इट यार प्लीज। हुकूमत में रह के कुछ और बातें करते हैं, भूषण में आके कुछ और बातें करते हैं, कम आउट ऑफ इट यार। क्यों पूरे पाकिस्तान को बच्चा समझते हैं? क्यों इन सबको बेवकूफ समझते हैं? एमकेएम ऐसी है, जमात इस्लामी ऐसी। आप कैसे हैं? आप बराए मेहरबानी आईना उठाएं, आईना नहीं हो तो ये मोबाइल उठाएं, कैमरा ऑन करें, उधर अपने सामने देखें और गिने जी कि आप लोगों में कितनी खामियां, कितनी खूबी है। कौन सा वो गुनाह है, कौन सा वो सियासी गुनाह है, कौन सी वो सियासी खराबी है जो आप लोगों ने अपने 3.5 पौने 4 साल के दौर में नहीं की है? बताएं जरा, मुझे साथ बैठे जरा मुझे बताएं, कौन सा वो गुनाह है जो आप लोगों ने नहीं किया? ये आज जो आपके साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दुरुस्तगी नहीं कर रहे थे आप, करेक्शंस नहीं कर रहे थे आप, उसी गंदे सिस्टम के, गंदे निजाम के गंदे मजे ले रहे थे आप लोग। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल वर डूइंग व्हेन यू वर इन गवर्नमेंट। तो आज आपके साथ वो हो रहा है। जैसा निजाम आप बना के गए थे, छोड़ के गए थे, वही निजाम आज डंडा पकड़ के आपको मार रहा है। और अभी भी आप सारे बैकडोर चैनल से यही चाहते हैं। अमेरिका में आपने करोड़ों रुपए लगा दिए कि जी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को बोलें कि दोबारा में बुला लें। उसकी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं वहां पर अमेरिका में। एक तरफ लोगों को बोलते हैं कि जी अमेरिका ऐसा और अमेरिका ऐसे, हमारी कुव्वत खत्म की। दूसरा वहां पर आप लॉबिंग कर रहे हैं कि जी हमें दोबारा ले आए, और दोबारा लाके आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप पहले करते रहे। इस तरह से आप हुकूमत चलाएंगे। सिर्फ इनकी जगह फिर आप आ जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठ जाएंगे। क्या चेंज आप लाएंगे? प्लान क्या है आपका, मुझे बताइए। उस पर तो आप लोग बातें नहीं करते हैं। हमारे साथ जातियों की, हमारे साथ जातियों की, हमारे साथ जातियों की, ये जाति आप लोगों ने नहीं की थी सारी बाकी पार्टियों के साथ, अब आपके साथ हो गई है। बारियां लगी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग सब मिले हुए हो, आप लोग सब मिले हुए हो, आप लोग सब ने बारियां लगवाई हैं। क्योंकि आपके जो बड़े हैं इमरान खान साहब, उनको देखें ना, उनको कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है जेल में। मतलब कमाल की ट्रीटमेंट है। पहले तो यहां से आप तहरीक इंसाफ, आपकी पार्टी का नाम है, यहां से आप इंसाफ शुरू करें ना। जरा इमरान खान साहब ऐसे जांच करें कि जी मैं तब तक ऐसी कोई सहूलत नहीं लूंगा जब तक ये सहूलत बाकी सब पाकिस्तानी कैदियों को ना दिए जाएं। जब वो जाके कोर्ट में कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज के लिए फलानी मशीन चाहिए, मुझे खाने के लिए फलानी खुराक चाहिए, देसी चीजें चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, और मुझे सहूलतें चाहिए, मेरा टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, मेरी सोने की जगह अच्छी होनी चाहिए, मेरा बिस्तर अच्छा होना चाहिए, जब वो ये सब सहूलतें मांगते हैं तो उनका मुंह थकता है। ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के बाकी जितने भी कैदी हैं उन सबके लिए मुझे चाहिए। थकता है उनका मुंह ये कहते हुए, ये जुमला कहते हैं, उनका मुंह थकता है। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जाके किसके लिए भीख मांगते हैं? अपने आप के लिए। मुझे ये सहूलत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जेल में ये चाहिए, मुझे जेल में ये चाहिए। बाकियों के लिए भी मांगे ना। वो जो जेल में बाकी कैदी हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा तो आपके पीटीआई के लोग हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, उनका आपसे मोहब्बत है। जरा दो बात उनके लिए भी कर दीजिए
शायद आपकी कोई बात करने से उनको भी कोई 10%, कोई 5%, कोई 20% कोई सहूलत मिल जाए, कोई इदारों को कोई शर्म आ जाए कि अरे इमरान खान साहब को हम 100/100 दे रहे हैं तो ये बाकी लोगों को भी कोई 5% दे दें। तो ये हमारी लीडरान है, ये वो लीडरान है जिन्होंने आपको ये जहन में बिठाया हुआ है कि वो आपकी लीडरान है, और इन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं। ये पूरे के पूरे 100 लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 25 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया हुआ है। दिस इज इमरान खान। इट इज ऑल अबाउट मरियम नवाज, नवाज शरीफ, जरदारी एंड शहबाज शरीफ एंड बिलावल भुट्टो। इट इज ऑल अबाउट मौलाना फजल रहमान, हिज सन्स एंड हिज ब्रदर्स। इट इज ऑल अबाउट वली खान फैमिली. It is all about a few generals, army generals. It is all about a few bureaucrats at the top. It is all about a few judges at the top. It is all about a few media mafias at the top. It is all about a few businessmen at the top. Or rather I should say smugglers at the top. That's it. यही पाकिस्तान है। ये सारे आप मिला लें तो ये 100 लोग नहीं बनेंगे जिन्होंने तकरीबन 23, 24 या 25 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया हुआ है। और कमाल है इस आवाम की, मतलब खड़े होकर हमें सलाम करना चाहिए इस आवाम का कि इस आवाम का इन 100 लोगों से मोहब्बत है। तो बस ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बैठ के सियासी तबलीग कर सकते हैं, सियासी तौर पे आपको आगाही दे सकते हैं कि आवाम कहाँ खड़ी है, हुक्मरान कहाँ खड़ी है, ब्यूरोक्रेसी कहाँ खड़ी है, मीडिया कहाँ खड़ा है, अदलिया कहाँ खड़ा है और एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, और ड्रामा कहाँ पर हो रहा है सारा का सारा। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वर्सेज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ड्रामा हो रहा है पूरा एक, और बड़े मजे से हो रहा है। मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि ये पूरा का पूरा ड्रामा हो रहा है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। ये अवाम को धोखा दिया जाता है, एक को जालिम दिखाया जाता है, एक को मजलूम दिखाया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, अगले को लाया जाता है, उससे फिर काम लिया जाता है और फिर उसको बोले तुम थोड़ा वेट करो। कोई जेल में वेट कर रहा है अच्छे अच्छे खाने खा के, अच्छे अच्छे एक्साइज बन के, तंदुरुस्त सेहतमंद बन के, कोई लंदन में वेट कर रहा होता है, कभी किसी को सऊदी अरब में वेट कराते हैं। कमाल है, वंडरफुल। मौलाना साहब हर पिच पे खेलते हैं, ऐसी तकरीर करते हैं कि माजरत के साथ, लेकिन मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। मतलब उनकी चाल जो है वो मुनाफ़क़त से भरी होती है। मौलाना साहब के लिए मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी हर चीज़ में इंतहाई मुनाफ़क़त होती है और ख़ुद गर्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा, उनके अपने लिए, उनके अपने ख़ानदान के लिए। और उनकी पार्टी जो है वो उनके ख़ानदान से ही सारा वक्त घूम रही होती है, जिस तरह की हमारी अक्सर पार्टियाँ घूम रही होती हैं, और उनकी सारी सियासत उनके ख़ानदान के अंदर ही हो रही होती है। आज उनको भी अगर मौका दे दिया जाए, कुछ चंद सीटें दे दी जाए, तो फिर यही पार्टियाँ, यही हुकूमत सबसे अच्छी होगी। तो मौलाना साहब कोई मुल्क के लिए, कोई गाँव के बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं, अपने ज़ाती मफाद का सोचते हैं। किसी वजह से जो कि अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही है, मौलाना साहब को पता नहीं उनका ड्यू शेयर नहीं मिल सका जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसका, तो लिहाजा वो भी उस धांधली को धांधली कह रहे हैं। धांधली की वजह से उनको भी अगर थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाते, कुछ और सीटें मिल जाती, तो फिर ये धांधली नहीं होती। आज भी वो इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब की तरह कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये मेरे साथ आ जाए, मेरी बात मान लें, मुझे कुछ ओहदे दे दें, मेरे साथ कोई हिसाब किताब कर लें। मौलाना साहब और इमरान खान साहब की और सब सियासी पार्टियों की यही सोच है बस कि ऐसा कोई काम कर लो कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो जाए। तो ये आवाम के लिए कुछ करते नहीं है, मुल्क के लिए कुछ करते नहीं है, दीन के लिए कुछ करते नहीं है। तो ये अल्लाह ताला के भी मुजरिम हैं, पाकिस्तान के भी मुजरिम है, पाकिस्तान की आवाम के भी मुजरिम है, मुसलमानों के भी मुजरिम है सारे। तो इन सब के साथ मकाफात अमल होता है। तो ये जो इनको ज़िल्लत मिलती है, जो इनको पसपाई मिलती है, जो इनको सियासी शिकस्त मिलती है, मकाफात अमल है इनके अमाल का।